हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन थेवेनिन्स थ्योरम पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कर रखा था 3 क्वेश्चन, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमने सीखे। तो आज हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम 3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे देखेंगे और अपने कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है, फाइंड द करंट थ्रू 50 ओम रेसिस्टर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो ये जो 50 ओम रेसिस्टर है, इसी में हमें करंट निकालना है कि इसमें करंट कितना होगा। यानी कि अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है क्या, थेवेनिन्स थ्योरम। तो उसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमें आरएल आइडेंटिफाई करना है। जिसमें करंट निकालने बोले वही हमारा आरएल है। दैट मीन्स 50 ओम में कितना करंट जा रहा है वो पूछ रहा है, मतलब 50 ओम ही हमारा आरएल होगा। आरएल का वैल्यू यहाँ पे है 50 ओम। ठीक है, 50 ओम। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में वीटीएच निकालना है। तो वीटीएच के लिए आरएल को रिमूव करेंगे और उसके बाद जो दो एंड बनेंगे उस दो एंड के बीच में हमें वीटीएच निकालना है। तो इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा, तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होगा जिसमें आरएल हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया, यानी 50 ओम को रिमूव कर लिया। अब ये दो एंड जो बने, यही दो एंड के बीच में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वीटीएच कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हमें ये वाला कोई एक लूप में इसके करंट का वैल्यू पता हो जाए, इसके वाले करंट का वैल्यू पता हो जाए, तो फिर इसमें हम केवीएल लगा के हम यहाँ पे वीटीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। या सेम हम इस वाले मेश में हम अगर इसका करंट पता हो जाए, इसका करंट पता हो जाए, तो हम इसमें केवीएल लगा के हम निकाल सकते हैं यहाँ पे वीटीएच। सबसे पहले हमें ये रेसिस्टेंस में हमें करंट निकालना जरूरी है, तभी हमारा ये वीटीएच कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैश एनालिसिस लगाते हैं। तो दो मैशेस हमको दिख रहे हैं, यहाँ पे I1 होगा और ये एक टोटल एक मैश है जिसको हम क्या बोलेंगे, I2। ठीक है, तो लगाते हैं मैश, ये मैश 1 होगा और ये क्या है, मैश 2 है। सो अप्लाई अप्लाई मैश इक्वेशन, ठीक है, या मैश एनालिसिस एनालिसिस इन 1। तो इसमें हम मैश एनालिसिस लगाते हैं, तो क्या होगा, 1 वाले में लगाते हैं तो माइनस से प्लस जाएगा, डेट मीन्स वोल्टेज का राइज। तो 20 माइनस इस वाले में वोल्टेज का ड्रॉप होगा, सो -10 इंटू करेंट। तो करेंट इस वाले की वजह से I1 इसमें आ रहा है अंदर, और इस वाले I2 की वजह से इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है, I2। I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। और है क्या कोई, तो इधर से नीचे आए तो ये वाला नीचे की ओर दिख रहा है आपको 20 ओम, तो ये इसी मेश में आ रहा है, ये वाले में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -20 और यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है I1 एंड इधर की ओर फ्लो हो रहा है कितना, I2। सो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब एक और मैश इक्वेशन हमें बनाने हैं। तो मैश इक्वेशन ये मैश 2 का है। अप्लाई मैश एनालिसिस इन इक्वेशन 2। हम 2 में बनाते हैं, तो 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाले जो पूरा टोटल जिसमें 10 ओम 20 ओम एंड 25 ओम, तो यहाँ पे हमें बनाना है, मैश एनालिसिस लगाना है। तो लगाते हैं, तो यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो 10 जो कि है रेसिस्टेंस, वो -10 इंटू करेंट कितना होगा, तो इसके वजह से I2 इसमें जा रहा है और ये वाले मैश की वजह से I1 इसमें आ रहा है। I2 माइनस I1 माइनस इस वाले में सिर्फ एक ही करंट है जो कि I2 है, वो कितना हो जाएगा, -20 इंटू I2। इस वाले में भी करंट सिर्फ I2 है, -25 इंटू I2। इस वाले में करंट कितना है, इस वाले में करंट है I2 इधर की ओर जा रहा है, और इसके वजह से इसमें करंट कितना आ रहा है, I1। -20 इंटू I2 माइनस I1। हमारा ये दो इक्वेशन बन गया। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि I1 एंड I2 दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो हमारा I1 एंड I2 कैलकुलेट हो सकता है। तो जब इसे हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे या फिर खुद से आप जब सॉल्व करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा I1 का वैल्यू आएगा 1.11 एम्पियर एंड I2 का वैल्यू आएगा 0.44 एम्पियर। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमारा आ चुका है। अब हमारा काम क्या है, तो हमने करंट निकाल लिया जो कि इसमें है, इस वाले मेश की वजह से इसमें करंट कितना जा रहा था, I2, एंड इस वाले मेश की वजह से हमारा करंट इसमें कितना आ रहा है, I1। तो आप देखो इसमें कौन सा बड़ा करंट है, तो I1 बड़ा करंट है किससे,
I2 से। सो मतलब ओवरऑल रिजल्टेंट जो करंट का डायरेक्शन फ्लो होगा वो किधर होगा, जो बड़ा करंट होगा वही करंट का फ्लो होगा। तो बड़ा I1 है, दैट मीन्स I1 करंट का फ्लो इधर की ओर हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स अब आप अच्छे से देखो, I2 है I1 है, तो वैल्यू I2 का कम है I1 का ज्यादा है। सो जिसका करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उधर की ओर डायरेक्शन वहां पे फ्लो करेगा। सो I1 का ये डायरेक्शन था इस मेश की वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा साइन प्लस, यहाँ माइनस। क्यों? क्योंकि रेसिस्टर जो होता है वो पावर को एब्जॉर्ब करता है। सो यहाँ पे प्लस में इंटर करेगा और माइनस से बाहर निकलेगा। सो यहाँ हमारा साइन निकल चुका है। इसमें वैल्यू कितना होगा वो हम थोड़ा बाद में निकालेंगे। पहले ये देख लेते हैं इसमें करंट का कितना फ्लो होगा। तो इसमें हमारा करंट फ्लो रहा है टोटल कितना, I2 सिर्फ। तो यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, यहाँ पे सीधा हमें I2 पता है, वो I2 का वैल्यू कितना है 0.44। ओके। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे साइन प्लस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस, क्योंकि करंट इसमें एंटर कर रहा है तो प्लस में एंटर करेगा और माइनस से बाहर निकलेगा। ओके। तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे केवीएल लगा सकते हैं इस वाले ऊपर वाले मैश में। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, KVL, ताकि हमारा VTH कैलकुलेट हो जाए। सो हम निकालते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस से प्लस, हम क्योंकि इस डायरेक्शन में हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, दैट मीन्स 10 इंटू करेंट कितना है, करंट ओवरऑल कितना होगा। तो यहाँ पे करंट है 2 करंट। सो हम यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं, मान लीजिए वहां पे इसको मान लेते हैं वैल्यू I डैश। सो I डैश इज इक्वल टू बड़ा वाला करंट कितना है I1 माइनस छोटा वाला करंट कितना है I2। सो हमारा वैल्यू कितना आएगा, I1 का यहाँ पे I2 का इतना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.11 माइनस 0.44। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.66 आएगा, 0.66 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ हमारा आईडेस निकल चुका है, यानी कि इस वाले में करंट का फ्लो जो इधर की ओर हो रहा है वो ओवरऑल कितना हो रहा है आईडेस का, वो आईडेस का वैल्यू हो रहा है 0.66, ठीक है। तो यहाँ पे R इंटू आई कितना है 0.66। ओके। फिर इस वाले रेसिस्टर में लगाते हैं, तो यहाँ प्लस से माइनस जा रहा है, यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहा है, दैट मीन्स ड्रॉप। तो यहाँ पे कितना होगा माइनस कितना हो जाएगा 20 इंटू करंट का वैल्यू कितना है, करंट का वैल्यू I2 है जो कि है 0.44। और ये है नीचे वाला, इस क्योंकि इस वाले में केवल लगा रहे हैं तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे VTH है प्लस और ये क्या है माइनस, प्लस और माइनस। सो माइनस टू प्लस। सो यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज का राइज होगा, डेट मीन्स प्लस VTH इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जब हम VTH का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, VTH इज इक्वल टू ये यहाँ पे टोटल जो वैल्यू इसमें हम घटाएंगे और घटा के उस साइड ले जाएंगे जीरो के उस साइड, तो VTH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.22 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा VTH आ गया। यहाँ से क्या किया हमने, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले इसको RL को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे दो मेश करंट लगाए I1 एंड I2, उससे दो इक्वेशन बना I1 I2 का, और उस I1 I2 से हम वैल्यू निकालनी है I1 I2 का। ये I1 I2 अब हमारा चेक करना है कि इस वाले 10 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों I1 I2 के वजह से। तो हम देख रहे थे कि इसमें दोनों करंट फ्लो हो रहा है I1 एंड I2, बट ओवरऑल इसमें करंट कितना फ्लो होगा। सो बड़ा वाला वैल्यू माइनस छोटा वाला वैल्यू, तो वो हमारा करंट का वैल्यू कितना आया 0.66, जो कि इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और इसमें I2 फ्लो हो रहा था, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज इस दोनों के बीच में कितना था VTH। सो ओवरऑल इसमें हमने KVL लगाया और यहाँ पे हमारा VTH कैलकुलेट हो गया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है RTH निकालना, ठीक है। तो RTH कैसे निकालेंगे, RTH निकालने के लिए हमें फिर से RL को पकड़ना है और यहाँ पे ओपन कर देना है। उसके बाद जो भी वोल्टेज एंड करंट सोर्स होगा उसको बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे किससे, शॉर्ट सर्किट से। तो हम, और ये वाला ओपन हो जाएगा 50 ओम का, ठीक है। तो किस तरीके का सर्किट अब दिखने वाला है, तो सर्किट कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ये रेसिस्टेंस हो गया, ये रेसिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे शॉर्ट कर दिया हमने वोल्टेज सोर्स को, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा इस दो एंड के बीच में हमें निकालना है R इक्विवेलेंट। ये क्या है R इक्विवेलेंट या फिर RTH। तो हमें यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, यहाँ है 20 ओम, 20 ओम, एंड ये है 25 ओम। तो यहाँ पे इसे सर्किट को और सिंपल बनाने के लिए, ताकि हम और अच्छे से समझ सके कैसे ये R इक्विवेलेंट निकलेगा, तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ये रेसिस्टेंस
कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? अच्छे से देखो आप, मान लेते हैं ये पॉइंट ए बी है, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, दोनों शॉर्ट है। तो इस शॉर्ट को हम बीच में डाल लिए, तो इस तरीके से शॉर्ट हो गया। और ये हो गया 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 20 ओम, एंड ये होगा 25 ओम। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये यहाँ पे रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? आप सोचो। और ये पॉइंट बी होगा, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, आप सोचो यहाँ पे कि हो सकता है या नहीं, ठीक है। ये हो गया 20 ओम और ये हो गया 25 ओम। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन है, शॉर्ट है। सो ये 10 ओम एंड 20 ओम को हमने कॉमन किया, और इसी टोटल दोनों कॉमन पॉइंट से ये दोनों रेसिस्टर कनेक्टेड है। तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब हमें अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ ये दोनों पैरेलल में होगा और ये दोनों पैरेलल में होगा, और जो भी इस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू आएगा इस दोनों का, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आर इक्विवेलेंट या फिर आरटीएच वो कितना आएगा, कितना आएगा, 17.77 ओम, ठीक है, 17.77 ओम। सो हमारा यहाँ पे आरटीएच कैलकुलेट हो गया अब, और वीटीएच कैलकुलेट हो गया। पूछ रहा है कि करंट कितना जाएगा इस 50 ओम रेसिस्टर में। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली। वो क्या निकालना है हमें, आई एल। सो आई एल इज इक्वल टू होता है वीटीएच अपॉन आर एल प्लस क्या होता है, आरटीएच। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वीटीएच का वैल्यू है 2.22 एंड आरएल का वैल्यू है 50 ओम, प्लस आरटीएच का वैल्यू है 17.77। सो ओवरऑल इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 0.032 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा यही कैलकुलेट करना था कि 50 ओम में कितना करंट होगा। सो इतना करंट होगा, इजी था ना। तो हमने ये निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेसिस्टेंस व्हेन इट इज इक्वल टू 6 ओम एंड 60 ओम। दैट मीन्स यहाँ पे आरएल का वैल्यू चेंज हो रहा है। एक बार 6 ओम था, उस पे करंट पूछा जा रहा है, और एक बार 16 ओम पे करंट पूछा जा रहा है। तो थेवेनिन थ्योरम का यहीं पे काम आता है कि अगर आरएल का वैल्यू बार बार चेंज हो तो करंट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है आई 6 ओम पे कितना करंट है एंड आई 16 ओम पे कितना करंट है, ये दो निकालना है। सो आईएल का फॉर्मूला क्या होता है थेवेनिन थ्योरम में, वीटीएच अपॉन आरएल प्लस आरटीएच, यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, आरएल को आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि इसी में हमें करंट निकालना है। तो इसी को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। सो ओपन करने के बाद सर्किट कैसा दिखेगा, तो ओपन करने के बाद कुछ सर्किट इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हमने आरएल को ओपन कर दिया, तो ये ऊपर वाला साइन प्लस, नीचे माइनस, और इसी के बीच में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वीटीएच कैलकुलेट करना है। सो वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए हम ध्यान से यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे इसके वजह से करंट का फ्लो होगा, इस वाले वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट का फ्लो होगा। एंड ये यहाँ पे करंट सोर्स है, यहाँ पे 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो आप बताओ यहाँ पे कि 2 एम्पीयर का जो करंट फ्लो होगा वो इसमें जाएगा क्या, ये वाले ब्रांच में करंट जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या है, ओपन है। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। सो टोटल ये जो करंट है वो किधर की ओर जाएगा, यहाँ, जिसका वैल्यू कितना होगा, 2 एम्पीयर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, जहाँ यहाँ पे अगर करंट नहीं जा रहा है, डेट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। 1 ओम के जो अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो आई तो यहाँ पे 0 है, आई तो यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा ही नहीं। सो ये ओवरऑल यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सेम पोटेंशियल है। सो यहाँ अगर VTH है, तो इस पॉइंट को भी हम क्या कर सकते हैं, VTH कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यही VTH कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ उपाय लगाने हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस लगाते हैं। सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि इस नोड पे वोल्टेज कितना है, V है। तो इस V नोड पे हमें वोल्टेज निकालना है, V का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो करते हैं अप्लाई नोडल एनालिसिस। सो अप्लाई नोडल, ठीक है। तो नोडल अप्लाई करते हैं इस वाले नोड पे, क्या होगा, V माइनस 32 अपॉन 4, V माइनस 32 अपॉन 4 प्लस V माइनस, ये तो रेफरेंस वोल्टेज है, सो 0 वोल्ट, V माइनस 0 अपॉन 12, दैट मीन्स V अपॉन 12। उसके बाद V
माइनस दिस। अच्छा, इसमें आपका करंट का वैल्यू दिया हुआ है हमें ये नोडल का मतलब क्या होता है, केसीएल होता है। सो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में। सो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस होगा यहाँ पे 2 एम्पियर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इजिली निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं v का वैल्यू। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v का वैल्यू होगा हमारा यहाँ पे v इज इक्वल टू 30 वोल्ट। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो V का वैल्यू कितना आएगा, 30 वोल्ट। सो 30 वोल्ट यहाँ पे V का वैल्यू आ चुका है। अब आप देख रहे हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों नोड के बीच में कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे देखो, ये है V और ये है क्या, VTH। तो कोई एलिमेंट नहीं लगने के कारण पोटेंशियल सेम होगा। डेट मीन्स यही वैल्यू क्या होगा, VTH का होगा। इसलिए हमारा VTH कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। VTH हमारा यही होगा, 30 वोल्ट। अब हमारा काम क्या है बताओ, यहाँ पे RTH कैलकुलेट करना है। सो RTH कैलकुलेट करने के लिए फिर से RL को रिमूव करेंगे एंड इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इसको शॉर्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो हमारा सर्किट किस तरीके से अब हो जाएगा, तो RL रिमूव करने के बाद हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जहां पे हमने RL को रिमूव किया। तो अब यहाँ से हमें निकालना है क्या, RTH, या और क्या इसका नाम है, R इक्विवेलेंट। सेम चीज है, तो हमें RTH कैलकुलेट करना है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे शॉर्ट हो गया, डेट मीन्स ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल में है। सो 4 पैरेलल है किसके साथ, 12 के साथ। और उसके बाद जब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल जाएगा तो फिर ये किसके साथ है, 1 ओम के साथ है, जो कि सीरीज में है। सो यहाँ पे हो जाएगा क्या, +1 +1। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, मैं थोड़ा कैलकुलेट कर देता हूँ, तो 4 × 12 अपॉन 4 और प्लस कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 48/16 +1, डेट मीन्स 3। सो ओवरऑल इसका कितना आ गया, 4 ओम। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कैलकुलेट हो गया क्या, RTH, ठीक है। सो RTH का वैल्यू आ चुका है, जो कि है कितना, 4 ओम। तो हमारा RTH आ गया और VTH आ गया। तो अब हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर एक बार VTH RTH निकल गया तो फिर RL का वैल्यू चेंज करते जाएंगे और IL का वैल्यू हमारा आते जाएगा। सो I 6 ओम पे हमें निकालना है। सो VTH का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 30 अपॉन RL का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 प्लस RTH का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया कितना है, 4। सो हमारा हो जाएगा 30/10। सो यहाँ पे 3 एम्पियर करंट का वैल्यू आ गया एक का, ठीक है। ओके, अब दूसरा हमें निकालना है कितना, 16 ओम का निकालना है। अगर रेसिस्टर RL का वैल्यू कितना हो, 16 ओम हो, तो फिर कितना वैल्यू होगा, तो यहाँ पे होगा VTH अपॉन, सो VTH वैल्यू कितना होगा, 30 अपॉन RL का वैल्यू कितना है, 16 प्लस यहाँ पे RTH का वैल्यू कितना है, 4। सो 30/20, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1.5 एम्पियर। सो हमारा दोनों वैल्यू आ चुका है, 6 ओम पे एंड 16 ओम पे। तो यहाँ पे वैल्यू होगा 3 एम्पियर और यहाँ पे होगा 1.5 एम्पियर। तो ये दो आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि RL का वैल्यू चेंज करने पे हम इजीली निकाल लिए IL का वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा आसान तरीका होता है थेवेनिन थ्योरम के हेल्प से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए बैटरी चार्जर ड्राइव्स अ करंट 5 एम्पियर व्हेन 1 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू इट। मतलब 1 ओम का रेसिस्टर अगर कनेक्टेड है तो 5 एम्पियर का करंट विड्रॉ कर रहा है। उसके बाद इट ड्राइव्स अ करंट 7 एम्पियर व्हेन अ आइडियल 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस फॉर इट चार्जिंग, ठीक है। दैट मीन्स 2 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है वो करंट को एब्जॉर्ब कर रहा है 7 एम्पियर का। तो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 11 ओम रेसिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी चार्जर। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि रेसिस्टर का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, ठीक है। इसमें उस टाइम इतना करंट फ्लो हो रहा था, इस टाइम 2 वोल्ट का बैटरी सोर्स है, तो इसमें हम इतना विड्रॉ कर रहा है ये वोल्टेज सोर्स 7 एम्पियर का, और फिर 11 ओम का रेसिस्टर हो गया तो फिर कितना करंट का विड्रॉ कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी रेसिस्टर का वैल्यू बार बार चेंज हो तो आपको थेवेनिन थ्योरम का याद आना चाहिए, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम में रेसिस्टर का वैल्यू चेंज करते जाओ तो करंट भी हम निकाल सकते हैं बार बार, ठीक है। ओके, तो पहला हम देख लेते हैं कि अगर 1 ओम का रेसिस्टर है तो वो हमारा 5 एम्पियर का करंट विड्रॉ कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो कैसे होगा यहाँ पे, तो ये होगा कुछ इस तरीके से, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं। तो ये होगा RTH, ये है VTH, और ये रेसिस्टर ही हमारा 1 ओम का है, जो कि करंट कितना विड्रॉ कर रहा है, 5 एम्पियर का।
तो एक हमारा ये निकल चुका है। आरटीएच एंड वीटीएच तो सेम रहेगा ना, इसका एडवांटेज इस क्वेश्चन में यही है कि हम थेवेनिन अगर लगाएंगे तो वीटीएच एंड आरटीएच सेम रहेगा, बस ये वाला वैरी करते जाएगा। सो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि 7 एम्पीयर करंट यहाँ पे ड्राइव कर रहा है 2 वोल्ट का बैटरी सोर्स। दैट मीन्स अब ये आप मत सोचना कि बैटरी सोर्स कैसे ड्राइव करेगा। तो मैंने एक स्पेशल केस बताया था वहां पे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट में, कि एक ऐसा स्पेशल केस भी आ सकता है जब 2 वोल्टेज सोर्स लगा हो, तो एक वोल्टेज सोर्स हो सकता है एक्टिव और दूसरा वोल्टेज सोर्स हो सकता है क्या, पैसिव। मतलब एक पावर को डिलीवर करेगा, दूसरा पावर को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे ड्राइव कर रहा है मतलब पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, सो पॉजिटिव में एंटर होगा। तो कुछ इस तरीके से सर्किट यहाँ पे होगा क्या, ये आरटीएच होगा, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स होगा प्लस एंड माइनस, और इसमें करंट इंटर कर रहा है कितना एम्पियर का, 7 एम्पियर का, तभी तो ड्राइव करेगा ना, प्लस में इंटर कर रहा है, ठीक है। और ये सेम रहेगा वीटीएच, ये है वीटीएच। तो हमने दो ये सर्किट बना लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अगर हम वीटीएच एंड आरटीएच इक्वेशन बना के अगर कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम बन सकता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे और इसमें भी क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल। तो करते हैं, तो जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो -2 प्लस वीटीएच हो जाएगा। यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का, दैट मीन्स माइनस आरटीएच इंटू कितना 5, फिर यहाँ पे कितना होगा 1 इंटू 5, सो 5 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से हमारा बन गया। इसका इक्वेशन बनाते हैं तो क्या होगा, VTH माइनस यहाँ पे कितना होगा, करंट का फ्लो हो रहा है 7 एम्पियर का, सो यहाँ पे होगा 7 इंटू आर का वैल्यू है RTH माइनस इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना है 2 वोल्ट, माइनस में एंटर कर रहा है और प्लस में एंटर कर रहा है और माइनस से बाहर आ रहा है, दैट मीन्स -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे VTH एंड RTH दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। तो यहाँ से जब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा VTH का, वो आप सॉल्व कर लेना, वैल्यू मैं बता देता हूँ, 12.5 वोल्ट आएगा आपका ये। और RTH कितना आएगा, RTH का वैल्यू आएगा 1.5 ओम, ठीक है। तो हमने यहाँ से VTH एंड RTH निकाल लिया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो सर्किट बनाए, इक्वेशन बनाए और इक्वेशन से हमने VTH एंड RTH कैलकुलेट कर लिया। हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि अगर वो रेसिस्टर RL 11 ओम का हो तो हमें बताना है क्या, करंट। सो करंट हमें बताना है। तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे फिर से सर्किट बनाएंगे, किसका, RTH का एंड VTH का। तो ये रहा RTH VTH और ये रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हो गया 11 ओम। सो RTH हमने कैलकुलेट कर लिया था 1.5 ओम एंड VTH कैलकुलेट किया 12.5 वोल्ट। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। सो ये हमारा IL निकालना था, तो केवीएल जब अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम पुट कर लेते हैं। सो IL इज इक्वल टू VTH यानी कि 12.5 अपॉन RL कितना है 11 ओम, 11 प्लस RTH कितना है 1.5, ठीक है। जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 12.5 अपॉन 12.5। सो जब ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो इजिली हमने IL का वैल्यू निकाल लिया जो कि कितना होगा 1 एम्पियर, और ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। इजी था ना। आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा, ठीक है। मैं इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और फिर टेस्ट सीरीज जब आप लगाओ तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट याद हो कि कैसे मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब भी आपको रेसिस्टर का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में आप थेवेनिन थ्योरम को ही करना, अदरवाइज और भी कुछ पकड़ोगे तो शायद ना बने, या फिर बनेगा अगर तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो थेवेनिन थ्योरम का यही एडवांटेज है ना। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या रहेगा, फिर से प्रॉब्लम्स रहेगा, पार्ट 3 रहेगा जिसमें हम फिर से क्वेश्चन देखेंगे अच्छे अच्छे। और अब हम देखने वाले हैं उसमें क्या, डिपेंडेंट सोर्स। मतलब जितने भी अभी अभी तक हमने क्वेश्चन देखा उसमें सिर्फ क्या था, उसमें सिर्फ क्या था, इनडिपेंडेंट, है ना, इनडिपेंडेंट सोर्स था और कुछ नहीं। इंडिपेंडेंट सोर्स रहता है तो कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, हमने देख लिया। बट अगले वाले लेक्चर में हम सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स को पकड़ेंगे या फिर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन पकड़ेंगे जिसमें डिपेंडेंट अवेलेबल हो। तो उस वाले क्वेश्चन में हम थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हम करंट निकालेंगे, IL निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।